नमस्कार जी। हाँ जी, कुछ दिन पहले मैंने राजवीर जी की वीडियो देखी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं राजवीर जी। तो जो मैंने वीडियो में देखा कि सबसे ज़्यादा जहर मुक्त हरी क्रांति के बारे में राजवीर जी ने बताया। तो मेरे को लगा कि मैंने जानना चाहिए कि जहर मुक्त हरी क्रांति के बारे में पूरा गहराई से जाने। तो हम आज राजवीर जी के पास आए हुए हैं, तो राजवीर जी के से पूछेंगे कि जहर मुक्त हरी क्रांति के बारे में वो हमको पूरा बताएंगे गहराई से। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी देशवासियों को नमस्कार। जहर मुक्त हरी क्रांति से हमारा मतलब है कि जो जहर मुक्त खेती है, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, यानी कि जहर मुक्त खेती से मतलब है गुणवत्ता युक्त भोजन और उत्पादन पैदा करना और जीरो बजट से खेती करना। ये हमारा जहर मुक्त खेती करने का एक नजरिया है। और हरी क्रांति से हमारा मतलब है कि ये सरकार के द्वारा हरी क्रांति लाई जाए। जहर मुक्त हरी क्रांति जिस तरह से आजाद होने के बाद भारत सरकार 1966 जहर युक्त हरी क्रांति लेकर आई थी, उसी प्रकार से जहर मुक्त हरी क्रांति लेकर आई, ताकि देश के अंदर जो उत्पादन है वो जहर मुक्त हो। तो जहर मुक्त से हमारा यही मतलब है कि ऑर्गेनिक खेती हो और जीरो बजट के द्वारा हो और गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो, ताकि पूरा देश बीमारी से बचे। और आज पूरा देश बीमारी में फंसा हुआ है। इन जो रासायनिक प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया जाता है खेती में, उसी के कारण है, उससे बहुत बड़ी बीमारियां जन्म होती रही हैं और परिवार के अंदर 2-4 जीव बीमार ही है। और उन बीमारियों के इलाज के लिए आपका खर्च होता है लोगों का। और जहर मुक्त भोजन हो तो पूरा देश स्वस्थ भी होगा। और जहर मुक्त हरी क्रांति से हमारा यही मतलब है कि सरकार के द्वारा और किसानों के सहयोग के साथ जहर मुक्त हरी क्रांति लाई जाए। हाँ जी राजवीर जी, बहुत बढ़िया आपका जवाब था। खेती का विदेशीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में बताएं। खेती का विदेशीकरण से हमारा मतलब ये है कि जो आज खेती हम कर रहे हैं, आधुनिक जो खेती हो रही है, उसके अंदर विदेशीकरण ज्यादा हो गया है। जैसे कि जो हम खेती को उत्पादन तक लेकर आते हैं, उसमें रासायनिक प्रोडक्ट वगैरह डालते हैं, ये सब विदेशी है, हमारा स्वदेशी नहीं है। और जो हम इसके लिए साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर है या और मशीनरियाँ हैं, कंबाइन है या कोई और मशीनरियाँ हैं, उनका जो इस्तेमाल होता है वो भी विदेशीकरण ही है। और इसी के साथ साथ एक जो बीज बोए जाते हैं किसानों द्वारा, वो भी विदेशीकरण पे आधारित हैं, स्वदेशी बीज नहीं है। स्वदेशी पर आधारित जो हमें खेती करनी है, यानी कि बैलों से खेती की जाए, जैसे हमारे बुजुर्ग पुराने समय में करते थे। और हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तब तक हम मशीनरी करने को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बैलों द्वारा जो खेती है उसका हम प्रयोग बढ़ाते रहें और जैसे संख्या पूरी होती रहेगी उसको कम करते रहेंगे। और जहाँ तक संभव हो सके हम बैलों द्वारा खेती करें, ये हमारा स्वदेशीकरण होगा। और रासायनिक प्रोडक्टों के स्थान पर हम देसी खाद बनाकर ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती करें, तो वो हमारा स्वदेशीकरण का एक विकल्प होगा कि हम स्वदेशी खेती के लिए स्वदेशी खाद तैयार करें। और इसके लिए उद्योग लगाए जा सकते हैं और कई तरीकों से देसी खाद तैयार की जा सकती है खेत के लिए, उत्पादन के लिए। और इसी तरह से जो बीज है, बीज हमें स्वदेशी अपनाने होंगे। आज हम विदेशी बीज अपना रहे हैं, हाइब्रिड बीज अपना रहे हैं, हमें स्वदेशी बीज लाना होगा और स्वदेशी बीजों से हमें खेती करनी है, ताकि पूरी की पूरी हमारी खेती जो जीरो बजट पर हो जाए और किसानों को खर्च ना हो और आसानी से और अच्छी गुणवत्ता युक्त खेती हो। और जो जिस उत्पादन का विदेशों में भी मांग हो और विदेशों से व्यापार हो। हमारा मानना यही है कि हम जहर मुक्त हरी क्रांति लेकर आए और सरकार को हम इस चीज की मांग करें, हम सब मिलकर मांग करें और सब मिलकर खेती करें। हाँ जी राजवीर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून थे उसके बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने जब देश को गुलाम बनाया था, तो उन्होंने देश को पूरा सर्वे करने के बाद देश का, तो उन्होंने देखा था कि जो भारत देश है ये स्वावलंबी देश है, इसको गुलाम बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो किसान है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जब इन्हें कमजोर कर दिया जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। उन्होंने किसानों को कमजोर करने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था 1894 में, जिसके जरिए जमीन खरीदी जाती थी और बेची जाती थी। उस समय किसानों द्वारा जमीन बेची नहीं जाती थी। किसान और जो हमारे देश की जनता है वो जमीन को एक माँ के समान मानती है, बेचने में विश्वास नहीं था। तो अंग्रेजों की सरकार ने ये कानून लागू किया, जिसके जरिए उन्हें बेचने पे मजबूर किया और
उनकी मजबूरियां ऐसी बना दी जाती थी किसानों की, उन्हें ज़मीन बेचनी ही पड़ती थी। तो तब से ये ज़मीनें बिकनी शुरू हुई हैं और ज़मीनें बेचकर जो किसान थे वो गरीब बन गए और मजदूर बन गए। तो ये सब भाई जो है ये भी किसान ही हैं, लेकिन इनके पास आज ज़मीन नहीं है, मजबूरी के कारण उन्हें बेचनी पड़ गई थी। तो ये 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया था और इसी तरह से एक गाय हत्या एक्ट बनाया गया था 1760 में। यह एक्ट भी किसानों को गरीब बनाने के लिए और गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। किसान बैलों से खेती करते थे और गाय और अन्य पशुओं से देसी खाद तैयार कर खेती करते थे, खेत में डालते थे। तो उन्होंने इसे खत्म करने के लिए जो गाय हत्या एक्ट है वो एक्ट बनाया था और ये एक्ट आज भी चल रहा है। इसी तरह से लगान एक्ट बनाया गया था, वो भी किसानों के ऊपर लगान का 50% तक हिस्सा लिया जाता था कुल उत्पादन का। तो ये एक्ट आज भी लागू है। इसी तरह से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था, वो भी अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था और उस एक्ट को भी आज रखा गया है। और जंगल जो है वो आज भी सरकार के अधीन है। जो जंगल से किसान भाई जो उत्पादन करते थे और तो एक्ट बनने के बाद वो उत्पादन नहीं कर सके और सरकार द्वारा वो रोके जाते थे, आज भी ये एक्ट लागू है। इसी तरह से और भी कई एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि आज की जो सरकार है, जो किसान का उत्पादन है उस उत्पादन का मूल्य सरकार तय करती है। ये भी अंग्रेजों द्वारा ही तय किया गया था और इसे भी आज लागू रखा गया है। तो ये जो एक्ट है अंग्रेजों के बनाए गए हैं ये आज भी लागू हैं। ये क्यों लागू हैं? ये इन सभी एक्टों के कारण ही आज किसान की और गरीब की, मजदूर भाइयों की, सबकी जो स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अपने घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो इन एक्टों को खत्म करना सबसे पहली मांग है हमारी जहर मुक्त हरी क्रांति के अंदर कि इन एक्टों को खत्म किया जाए। उसके बाद ही किसान और गरीब भाई जो है स्वावलंबी हो पाएंगे, उन्हें कुछ रोजगार मिल पाएंगे। हाँ जी राजवीर जी, मेरा अगला सवाल है कि पुरातन खेती के बारे में आप क्या जानते हो? देखिए, पुरातन खेती से हमारा मतलब ये है कि जो आज खेती की जा रही है, जो अगर हम देखें 20, 25, 30 सालों से जो खेती की जा रही है, जैसे कि पंजाब में गेहूं और धान की खेती की जा रही है, तो इससे मतलब है कि अभी पंजाब में 2 ही फसलें मुख्य हैं, गेहूं और धान की। तो इसी तरह से कुछ स्टेटें हो रहे हैं उनमें कुछ और फसलें हैं, लेकिन जो फसल चक्कर है ना वो थोड़ा खत्म हो गया है, तो उसे बनाने की जरूरत है। आज के समय जो खेती की जा रही है, रबी, खरीफ और जायद की फसलों की खेती की जा रही है और सब्जियों की खेती की जा रही है। ये 2 फसलें मुख्य रूप से 2 प्रकार से खेती की जा रही है। इसके साथ सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई थी जिसके अंदर बागवानी की खेती करवाई गई थी कि बाग लगवाए गए थे किसानों के, लेकिन ये सही थी योजना, लेकिन किसानों को इसके साथ ज़्यादा जोड़ नहीं पाए। जोड़ने का कारण यही है कि मार्केटिंग की थोड़ी समस्याएं आती हैं जिस कारण नहीं जोड़ पाए, और इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है बागवानी खेती को। इस योजना को और बढ़ाया जाए और किसानों को इसके और फायदे दिए जाएं, ये एक अच्छा विकल्प है। इसी तरह से है जो उत्पादन वाले वृक्ष है उनकी खेती करवाई जाए। जो जिन वृक्षों से किसानों को उत्पादन हो सकता है, जैसे प्लास्टिक के वृक्ष हैं या और वृक्ष हैं, उन वृक्षों की खेती करवाई जाए। इसी तरह से फलों के वृक्षों की खेती करवाई जाए, इसके साथ किसानों को और अधिक जोड़ा जाए। इसी तरह से सुगंधित जो पौधे हैं, जो फूलों की खेती होती है, सुगंधित पौधों की खेती, उनकी खेती करवाई जाए। आज के समय एक विकल्प और है जो किसानों द्वारा अपनाया जा रहा है, वो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती करना। इसमें काफ़ी मुनाफा है और जो किसान कर रहे हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, इसमें उनकी आमदन काफ़ी बढ़ रही है। तो इस खेती को एक अच्छे तरीके से करवाया जाए सरकार के द्वारा, एक नए विकल्पों के साथ। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खेती से बहुत मुनाफा होगा किसानों को। इसी तरह से कुछ और है, जैसे मक्खी पालन है, मक्खी पालन की खेती करवाई जाए। जैसे मक्खी पालन है, पशु पालन है, मुर्गी पालन है, इनकी खेती करवाई जाए। इनके साथ साथ और किसी तरीके से खेती को और बढ़ावा दिया जाए। अगर किसान एक ही खेती करता रहेगा तो इससे जमीन की जो गुणवत्ता है वो भी कम होती है और साथ में उत्पादन भी कम होना शुरू होता है। जैसे ही खेती का बदलाव होगा तो गुणवत्ता ही बढ़ेगी जमीन की और उत्पादन भी अच्छा होगा। जैसे इन फसलों की और खेती करवाई जाए सरकार के द्वारा। हरी क्रांति हम इसे भी शामिल करते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। ये हमारे विषय हैं, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।